मकाली तेरा रूप गजब भूतान डर लागे मकाली तेरा रूप। Now I'm discussing lesson 5 and part 3 guys। आज हम lesson 5 के part 3 पहुंच चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में बेसिकली हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिए, दक्षिण एशिया के। अब बात हम करेंगे संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, और आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो सब क्लासेस के आने वाली है अब धीरे कर करके। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करना मत भूले करो। ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करने वाला हूं आज बाहुबली फिल्म सबने देखी होगी। देखो स्क्रीन पे फोटो भी आ रही होगी बाहुबली। ठीक है, तो बाहुबली फिल्म सब देखिए। तो दक्षिण एशिया में हमारे भारत पूरी दुनिया में ही आज मान के चलो बाहुबली के रोल अदा कर रहे हैं। तो दक्षिण एशिया में, खासकर दक्षिण एशिया में भारत को बाहुबली के नाम जाना जाता है। जो जितने भी दक्षिण एशिया में देश है, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ये जितने भी देश है, श्रीलंका, ये जितने भी देश है, भारत को ना बाहुबली के नाम जानती है। वो चाहते हैं कि उनके ना जो भी उनके पर्सनली मैटर्स है उसमें भारत का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहे। ठीक है, मतलब भारत उनके मामलों में अधिक से अधिक बोले। ठीक है, तो भारत को बाहुबली के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत की अगर हम बात कर ले, सैन्य की बात कर ले, सैन्य शक्ति की वर्तमान में बात कर ले, अर्थ की बात कर ले, तो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मान के बहुत आगे हैं। ठीक है, तो मेरा भारत महान। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बाहरी शक्तियों का प्रभाव। बाहरी शक्तियों का प्रभाव का मतलब क्या, आज देखा जाए तो दक्षिण एशिया में, गाइस मैं बात कर रहा हूं दक्षिण एशिया में बाहरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा है। मतलब कि जैसे मान के चलो दक्षिण एशिया के देश है पाकिस्तान का बहुत बारी सपोर्ट करती है अमेरिका। बहुत पहले भी उन्होंने किया था, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, तो ये युद्ध हुए थे, तो उसमें 1971 के युद्ध में अमेरिका ने काफी हद तक साथ दिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान को काफी हद तक सपोर्ट जो करता है अमेरिका कर देता है। और चाइना, देखो हमारे रिलेशन चाइना से थोड़े बने, लेकिन पूरे तरीके से अभी तक क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि उन चाइना का रिलेशनशिप पाकिस्तान से तो काफी हद तक खट्टा मीठा चलते रहता है साथ के साथ। ठीक है, तो ऊपर नीचे सब कुछ चलते रहता है। तो इसीलिए जो भारी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो दक्षिण एशिया के देशों में प्रभाव डालती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान संघर्ष। हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बारे में। मतलब क्या संघर्ष है, सबसे पहला संघर्ष क्यों बना पड़ा, कश्मीर मुद्दा। ये मुद्दा तो एक ऐसा मान के चलो आम हो गया है। कश्मीर मुद्दा बहुत बड़े स्तर पे 1947 से आया हुआ, कश्मीर किसके हाथ में, तो कश्मीर मुद्दा ही पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल में। ठीक है, बस आप अभी समझ के चलो कश्मीर मुद्दा है। दूसरा हथियारों की होड़ दोनों के बीच बहुत ज्यादा है। मान के चलो 1990 में दोनों ने परमाणु क्षमता संपन्न कर ली। 1990 में दोनों ने परमाणु क्षमता जो है, मतलब कितनी कैपेबिलिटी परमाणु की होती है, वो एकदम पूर्ण कर ली। ठीक है, उसके बाद 1998 में परमाणु प्रशिक्षण हुए। मतलब दोनों ने 1998 में परमाणु प्रशिक्षण कर लिए थे। ठीक है, और बताओ आगे बात करते हैं पाकिस्तान की गतिविधियां पे। भारत सरकार को अस्थिर करती है, मतलब कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो बीच बीच में वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देती है जिससे भारत सरकार का जो मेन चीज क्या है वो डिस्टर्ब करती रहती है। ठीक है, तो पुलवामा अटैक पे आपने देखा, बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, कारगिल युद्ध में, तो ये थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। ठीक है, और अगर बात करें नेपाल, बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान गतिविधि में बात कर रहा हूं मैं, नेपाल और बांग्लादेश में ISI एजेंसी ऑफ सर्विस, जो भी मतलब एजेंसी है। ठीक है, ISI ये एक ऐसा संगठन है जो मान के चलो इस पूरी दुनिया में जिन्होंने बहुत आतंक का कोहराम मचा रखा। तो नेपाल और बांग्लादेश में ये मिले जिन्होंने भारत विरोधी गतिविधियां चला रही थी। तो ये नेपाल और बांग्लादेश में जब पाए गए तो ये भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत करने की सोच रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में पूरी संबंध, इनका संबंध हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये 100% क्वेश्चन आना ही आना। भारत और पाकिस्तान के संबंध की बात करें अगर दक्षिण एशिया में, तो ये सारी बात है। ठीक है, बात ये हम बात चलते हैं। ठीक है, बात करें भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश के निर्माण में ना सक्रिय भूमिका रही है भारत की।
ठीक है। आपको पता है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वाला मुद्दा, तो बांग्लादेश की इतनी मदद करी, उनको शरण दी हमने, ठीक है। तो बांग्लादेश जो बना है आज, उसका सबसे बड़ा रीज़न भारत है, ठीक है। पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई, पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाई। कम ऑन गाइस, पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाई, ठीक है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वहां विवाद स्टार्ट हो गए। कुछ वर्षों के बाद वहां विवाद ऐसे स्टार्ट हुए। पहला विवाद ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी वाला बंटवारे का विवाद, मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। साहब अभी यही याद रखिए, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी वाला बंटवारे का विवाद रहा। फिर अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश, भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव, मतलब कि अवैध रूप से क्या हुआ, बांग्लादेशियों ने आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत दिक्कतें आने लग गई, ठीक है। उस समय 1947 के जब देश आजाद हुआ था, 1990 तक उन्होंने पूरी तरीके से हम भारत में भी अर्थव्यवस्था पे बहुत कमजोरी थी, लेकिन अवैध रूप से यहाँ पर भारत आ जाते थे वो, ठीक है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ता था भारत के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भारत ने नुकीली तार लगानी स्टार्ट करी ताकि कोई ना आए। तो उस नुकीली तार का विरोध करने लगे बांग्लादेशी, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों करने लग गया ये वो। तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी वो मिलना भी नहीं था उन्हें, लेकिन हमने आजाद करा कर दिया, स्वतंत्रता दिलाई, आज वो हम पे हो ही होता है, ठीक है। कि आप किसी के लिए करना चाहो तो, लेकिन आपके बारे में कोई ना सोचना चाहे, तो सारी बात है, ठीक है। ये नुकीली तार वाला मैंने क्लियर करा दिया। अब बात करते हैं भारत नेपाल की। अगर हम बात करते हैं एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल की और उसके संबंध की, ठीक है। चाइना ने बहुत कोशिश करी नेपाल को अपनी साइड खींचने की, लेकिन नेपाल नहीं गया। नेपाल ने हमेशा भारत का साथ दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है कि उसके नेपाल इंडिया और चाइना के बीच बफर का काम करा है इन्होंने, ठीक है, नेपाल ने। तो जो नेपाल है, यहाँ पासपोर्ट नीति क्या है, मतलब कि यहाँ पर भारत से कोई भी नेपाल जा सकता है, उधर से वो कोई भी आ सकता है, कोई भी पासपोर्ट मतलब वीजा नीति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कि कोई वीजा लगना है, कुछ लगना, नेपाल से भारत कोई भी जा सकता है, भारत से नेपाल कोई भी आ सकता है बिन वीजा प्लस पासपोर्ट। सड़क निर्माण, नेपाल में जो सड़क बनवाए किसने बनवाए, इंडिया ने बनवाए। बिजली घर बनवाए किसने बनवाए, इंडिया ने बनवाए। हवाई अड्डे बनाए किसने बनवाए, इंडिया ने बनवाए। काठमांडू में इतना ज़्यादा उकाल आ गया था, किसने मदद करी, सबसे पहले इंडिया ने मदद करी। तो नेपाल में बहुत ज़्यादा जो मदद करी गई वो इंडिया ने ही करी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर में बस अब हम आगे की तरफ और बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर में श्रीलंका की। चलो दोस्तों, ठीक है। देखो श्रीलंका में ना कोई संबंध में कोई दिक्कत नहीं थी हमारे, बस तमिल समस्या की वजह से ना, यहाँ पे एक ही कारण रहा, तमिल समस्या की वजह से। वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वाला मुद्दा 10वीं में, ठीक है। तो तमिल समस्या के कारण ही भारत के साथ थोड़े से संबंध में ऊपर मतलब खटास मिठास रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुक्त व्यापार समझौता पर भी हस्ताक्षर हुआ। फिर उसके बाद श्रीलंका पर जब सुनामी का कहर आया तो उसमें भारत ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की, ये सारी बातें। अगर हम भूटान की, मालदीव की बात करें तो भूटान में पूर्वोत्तर मतलब कि भूटान ने काफ़ी सम्मान किया है भारत का, इसीलिए उन्होंने इतना सम्मान करने के बाद पूर्वोत्तर उग्रवादियों को खदेड़ा वहाँ से, ठीक है। जो भी उग्रवादी थे पूर्व के साइड में, उनको खदेड़ा, उनको लात मार के भगाया, ठीक है। और उसके बाद पन बिजली परियोजनाओं में भारत की सक्रिय भूमिका रही, मतलब कि पन बिजली परियोजना में भारत की सक्रिय भूमिका रही है, ठीक है। जो भी उनके यहाँ प्रोजेक्ट्स आते थे तो उसमें हमेशा ना भूटान की प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बहुत मदद करी है, उनकी आर्थिक चीज़ों में मदद करी है, उनकी अधिक से अधिक चीज़ों में उनकी मदद करी है। अब हम बात करते हैं मालदीव की। आर्थिक विकास, पर्यटन एवं उद्योग में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन दोनों के अगर हम बात कर ले इकोनॉमी पे, इन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन दोनों के इंडस्ट्रीज पे एक्सेट्रा किसी पे भी बात कर ले तो दोनों को बड़ा हेल्प करके चले हैं, ठीक है। तो अब हम जो वीडियो को यही रोकने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो दक्षेश वाला जो टॉपिक है, दक्षेश वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा बाद में, ठीक है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। दक्षेश का मतलब है शार्क, ठीक है। तो शार्क का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना। अब इनके आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। गाइस इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, जल्द से जल्द हमारे जितने भी हो सके लाइक करो, कमेंट करो, सभी हमें और ज़्यादा प्यार करो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर जो कि होगा कोई सी भी क्लास का होगा, आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से हमें और ज़्यादा मोटिवेट करो, इसी तरीके से और ज़्यादा हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय हिंद, जय भारत।